नमस्कार, साहित्यिक झरोका चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कबीरदास की साखियों की व्याख्या भाग 4। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कबीरदास निर्गुण साहित्य परंपरा के एक प्रसिद्ध कवि हैं और इन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से भी निर्गुण निराकार ईश्वर की वंदना की है। तो आइए इनकी साखियों के माध्यम से हम इनके विचार जानते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं? अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। अगम, अ का मतलब नहीं, गम का मतलब गमन किया जाए, जहाँ पहुँचा ना जा सके। अगोचर, गोचर का मतलब होता है देखना, अ का मतलब नहीं, जिसे देखा ना जा सके। गमी नहीं, जहाँ गमन ना किया जाए। तहाँ, तहाँ कहाँ? उस ईश्वर के पास हमेशा जगमगाती रहती है ज्ञान की ज्योति। तो यहाँ पर निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि वो निर्गुण निराकार ईश्वर जहाँ विराजमान है वहाँ उसे कैसे जान सकते हैं? केवल ज्ञान के प्रकाश से हम उसे जान सकते हैं, क्योंकि वो अगम और अगोचर है। उसके पास ना जाया जा सकता है, ना ही उसे देखा जा सकता है, उसे केवल ज्ञान से अनुभव किया जा सकता है। जहाँ कबीरा बंदगी, बंदगी अर्थात प्रार्थना, आराधना या भक्ति। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ पर मानव के हृदय में आराधना है, ईश्वर के प्रति भक्ति है, तहाँ वहाँ पर पाप पुण्य, वहाँ पाप और पुण्य का कोई प्रश्न ही नहीं है। ना तो वहाँ किसी के द्वारा पाप किया जाता है, ना ही कोई पुण्य का भागी होता है, ना ही वहाँ पर छोती यानी छुआछात का भी कोई भेदभाव वहाँ पर नहीं होता। तो इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि जहाँ ज्ञान है, जहाँ ईश्वर का ज्ञान है, या जिसने अपने हृदय से ईश्वर के ज्ञान को जान लिया है, ईश्वर को पहचान लिया है, निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति को जान लिया है, वो पाप पुण्य के भाव से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में छुआछात जैसे जो तुच्छ भाव हैं जो हमारे समाज में, वो भी समाप्त हो जाते हैं। जो छुआछूत जैसे भाव हमारे समाज में व्याप्त हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में यहाँ कबीरदास जी बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? पानी हीते हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। यहाँ पर इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि हम उसी ईश्वर का अंश है और अंत में हमें उसी ईश्वर में समा जाना है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पानी हीते हिम भया। पानी यानी पानी या अर्थात जल, जल से क्या बनता है? हिम, हिम क्या है? बर्फ। कि जैसे पानी से ही बर्फ बनती है, भया यानी बनना, हिम हवे गया बिलाई, हिम यानी बर्फ, हवे हो गया बिलाई, बिलाई अर्थात मिल गया। किस में मिल गया? पानी में ही मिल जाता है। पहले उसी पानी से बर्फ़ बनती है और जब बर्फ़ पिघलती है तो उसी पानी में फिर से बदल जाती है। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था सोई वैसा ही भया यानी हो गया। क्या गया? जैसे आत्मा परमात्मा का अंश है, मानव शरीर में आकर वो कुछ दिन के लिए वास करती है और जब शरीर का अंत हो जाता है तो जो आत्मा है वो वापस परमात्मा में मिल जाती है। जैसे कि बर्फ़ पानी में फिर से परिवर्तित हो जाती है। अब कुछ कहा न जाई, कहा न जाई, कहा नहीं जा सकता। क्या कहा नहीं जा सकता? कि अब उस दोबारा से हम उस बारे में और कुछ नहीं कह सकते, इस विषय पर और कुछ कहने को बाकी नहीं है, क्योंकि जो जिसका अंश था वो वापस उसी में चला गया, उसी में समा गया। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा की बात की गई है। आत्मा बिल्कुल वैसे ही है जैसे बर्फ़, जल मूल तत्व है और जब बर्फ़ पिघलती है तो मूल तत्व जल में ही परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तो वो परमात्मा के पास पहुंच जाती है या परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। ये भाव यहाँ पर बताना चाहते हैं अपनी साखी के माध्यम से कबीरदास जी। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पर भी अपने आप को निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं यानी अहम का भाव, अहंकार का भाव था, तब हरि नहीं, तब भगवान मेरे आसपास भी नहीं थे। अब हरि है, अब जब मैंने भगवान के सत्य रूप को पहचान लिया है, हरि को, ईश्वर को पहचान लिया है, तो मैं नाही, मैं यानी
अहम या अहंकार का भाव अब समाप्त हो गया है। तो अहंकार जब समाप्त हो गया है तो क्या है, हरि हैं। सब अंधियारा मिट गया, कि मेरे जीवन में सब जो अज्ञानता थी, अंधियारे या अंधकार का मतलब क्या है, अज्ञानता, जो मेरे जीवन में अज्ञान था मिट गया यानी समाप्त हो गया। वो अज्ञानता समाप्त हो गई है जब दीपक देखा माही, दीपक यानी ज्ञान, देखा देख लिया, माही यानी भीतर या अंदर, अंदर किसके, हृदय के या मन के भीतर। जब मैंने मन के भीतर हरि को देख लिया, जान लिया, अर्थात मेरे मन में जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, दीपक किसका, ज्ञान का दीपक जला, और जब मैंने ये जाना कि ईश्वर तो मेरे अंदर ही विराजमान है, तो क्या कहते हैं कि अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया और मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया, और मैंने हरि को पहचान लिया। कहाँ, अपने हृदय के भीतर ही वो विराजमान है, बाहरी दुनिया में उन्हें ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अहंकार के भाव का त्याग करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और जब हम अहंकार के भाव का त्याग कर देंगे तो ईश्वर हमारे हृदय में ही हमें प्राप्त हो जाएंगे। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ पर क्या कहते हैं, मानसरोवर, मानसरोवर क्या है, एक सरोवर है, मानसरोवर ऐसे माना जाता है। तिब्बत के पठार पर जो मानसरोवर नामक स्थान है, जो एक तालाब है, पवित्र स्थान माना जाता है। तो मेरा यहाँ मानसरोवर क्या है, मन रूपी, मन है मानसरोवर। सुभर, सु यानी अच्छा, भरा हुआ, पूर्ण रूप से भरा हुआ उसमें जल है। जल किसका, ज्ञान का। तो यहाँ पर वो क्या बताना चाहते हैं कि जो मन रूपी मानसरोवर है उसमें भक्ति रूपी या ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है। हंसा, हंस क्या है यहाँ पर, आत्मा। वैसे तो हंस एक पक्षी होता है, लेकिन यहाँ हंस क्या है, आत्मा। केली, केली का मतलब क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा करते हैं किसमें, जैसे हंस जल में क्रीड़ाएं करता है, कभी तैरता है, कभी उसमें मोती चुगता है, बिल्कुल उसी प्रकार मन रूपी जो मानसरोवर है उसमें भक्ति का जल भरा हुआ है, और जल पूर्ण रूप से सुभर, सु यानी अच्छे से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भक्ति का जल भरा हुआ है, और उसमें आत्मा रूपी जो हंस है वो क्रीड़ाएं कर रहा है। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, मुक्ता हल यानी मोती, मुक्ता कौन है, जो मुक्त हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं किससे, जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त हो गए हैं वो चुगते हैं। वो आत्माएं या वो साफ हृदय वाले मनुष्य जो मुक्त हो गए हैं वही मोतियों को चुगते हैं। मुक्ता हल क्या है यहाँ, मोती, मोती चुगते हैं। और अब उड़ी अनंत न जाही, अब उड़ी, उड़ने को, अनंत अन्य कहीं, न जाही नहीं जाएंगे, न जाही यानी नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि हंस को क्या चाहिए, तैरने के लिए अच्छा जल चाहिए और चुगने के लिए मोती। तो आत्मा रूपी हंस जब भक्ति के जल में तैरता है और उसे ज्ञान रूपी मोती जब मिल जाते हैं तो उसे अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो सच्चा साधक है उसे जब ईश्वर का सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो उस भक्ति के सागर को छोड़कर अन्य कहीं जाने का प्रयास नहीं करता। नैना अंतरी आवतूँ, जूँ हो नैन झपेऊँ, ना हो देखूँ और को, ना तुझ देखन देऊँ। यहाँ पर कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं, एक निष्ठ भाव है, प्रेम का भाव, और अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना चाहते हैं और परमात्मा से भी ये निवेदन करते हैं कि वो भी उसे छोड़कर अन्य कहीं ना जाए। कि नैना अंतरी, नैनों के भीतर या अंदर, आव तू, जो हो यानी मैं, जो जैसे ही मैं, नैन, नैन यानी आँखें, झपेऊँ झपकूँ, ना हो देखूँ और को, ना तुझ देखन देऊँ। कि जैसे ही तुम मेरे नैनों के आँखों के भीतर आ जाओगे मैं वैसे ही अपनी आँखें झपक लूँगा, बंद कर लूँगा। ना तो हो यानी मैं, देखूँगा और किसी को, हूँ यानी किसी को, और किसी को देखूँगा। ना ही तुझ देखन देहूँ, ना तुझे देखने दूँगा।
तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे ही तुम मेरी आँखों में आ जाओगे तो मैं अपनी आँखें बंद कर लूँगा, और मैं मेरी आँखों से जब तुम मेरी आँखों में बंद हो जाओगे तो ना तो मैं किसी और को देखूँगा और ना ही किसी अन्य को तुम्हें देखने दूँगा। अर्थात अपने ईश्वर या परमात्मा से एकनिष्ठ प्रेम भाव को यहाँ पर व्यक्त उन्होंने किया है कि ना तो मैं किसी और के पास तुम्हें अब जाने दूँगा और ना ही मैं स्वयं भी किसी अन्य के प्रति भक्ति का भाव रखूँगा। तो ये भाव कबीरदास जी ने यहाँ अपनी साखी के माध्यम से व्यक्त किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। मैंने इससे जुड़े हुए जो अन्य वीडियोस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक इसका डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कबीरदास के अन्य वीडियो देख सकते हैं। आप इस विषय से संबंधित जो वीडियोस हैं वो लगातार आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।